हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्थ वॉचिंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो दोस्तों, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि वारंटी पीरियड में ख़राब हुए मेरे 7,000 के फ़ोन के बदले कैसे मैंने कंपनी से 18,000 रुपये वापस लिए, या आप भी कैसे अपनी खरीदी हुई कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं उसके पूरे पैसे वापस ले सकते हैं, वो भी मुआवजे सहित। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे इस वीडियो में आखिर तक। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक तथा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, अक्सर आपने टीवी पर कई तरह के भ्रामक विज्ञापन देखे होंगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीकर बाइक लेकर कोई एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ पर कूद जा रहा है। कुछ शैम्पू लगाने से 5 से 15 मिनट में सफ़ेद बाल पूरी तरह से काले हो जा रहे हैं। एक बेल्ट कमर में बांधकर अपने मोटापे को पूरी तरह से खत्म कर लिया जा रहा है। कुछ परफ्यूम लगाकर किसी की तरफ बहुत सारे लोग खींचे चले आ रहे हैं। कई फेयरनेस क्रीम जिसे लगाकर आप तुरंत गोरे हो जाते हैं। और इस तरह के और भी कई भ्रामक विज्ञापन जिसका वास्तविकता से शायद कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी हमारे टेलीविज़न पे दिन रात ये भ्रामक एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं। इसका रीज़न है अनअवेयर कंज्यूमर्स, क्योंकि हमें अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है कि कंज्यूमर को क्या-क्या अधिकार मिले हुए हैं। दोस्तों, क्या हम जानते हैं कि हमारे लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना हुआ है, जो कि अब रिवाइज़ होकर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हो गया है। इन एक्ट्स में ये मेंशन किया गया है कि ग्राहक को किसी भी हाल में ठगा नहीं जाना चाहिए, ग्राहक की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, ग्राहक को हर जानकारी शेयर करनी चाहिए, ग्राहक की शिकायतों को सुनना आवश्यक है तथा ग्राहकों की शिकायत का समाधान निश्चित समय में अवश्य करना चाहिए। ये गाइडलाइंस हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की तरफ से हर मैन्युफैक्चरर को या फिर हर प्रोडक्ट सेलर को। तो दोस्तों, आइए मैं बताता हूँ कि अगर आपको भी किसी प्रोडक्ट से ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपने पैसे देकर उसकी पूरी उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको ठगा गया है, आपको पैसे का नुकसान हुआ है, या फिर किसी भी तरह से आपकी सेफ्टी खतरे में आई है, तो मैं बताता हूँ कि कैसे आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और आप प्रोडक्ट के पूरे पैसे वापस ले सकते हैं, या फिर साथ-साथ में कंपनसेशन भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले स्टेप ये है कि कभी भी आप कंप्लेन अगर किसी शिकायत करते हैं आप प्रोडक्ट का, तो आप उसे सबसे पहले कस्टमर केयर का जो टोल फ्री नंबर या फिर कस्टमर का जो नंबर होता है, उसमें कॉल करके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स को अपनी शिकायत बताएँ। उसके बाद उनसे कंप्लेन नंबर लें। अगर कंप्लेन नंबर आपको मिल जाता है, तो उस कंप्लेन नंबर को आप मेल के थ्रू एस्केलेट करें और कस्टमर केयर के ईमेल आईडी पर डालें और उन्हें फॉलो करते रहें। अगर इसके बाद भी आपका शिकायत निश्चित समय में समाधान नहीं होता, तो आप उस मेल को फॉरवर्ड करें उनके नोडल ऑफिसर को। अगर वहाँ से भी आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता, तो फिर आप पीजी पोर्टल नामक वेबसाइट पे जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है और पीजी पोर्टल में आप अपनी कंप्लेन कैसे ऑनलाइन डाल सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देता हूँ, जिसमें मेरे पिछले वीडियो का लिंक है। उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करा सकते हैं, जिससे कि उसका निपटारा जल्दी से जल्दी हो। और इन सब के बाद भी अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता, तो आपको अभी मैं बताता हूँ कि कैसे आगे प्रोसेस करना है लीगल नोटिस को। आप आईसीआरपीसी इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन काउंसिल के थ्रू आप एमडी को किसी भी कंपनी के लीगल नोटिस भेज सकते हैं, जिसमें उसे 7 से 10 दिनों के अंदर में आपको आपकी समस्या का समाधान करके देना होगा, और अगर नहीं देता तो उसे आपको मुआवज़ा भी देना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आप गूगल में आईसीआरपीसी टाइप करें, उसके बाद आपका ऐसा वेब पेज खुलेगा। वेब पेज खुलने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे डाउनलोड द प्रोसीजर फॉर फिलिंग कंप्लेंट है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपको एक पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ में डिटेल्स दिया हुआ है कि कैसे आपको कंप्लेन करना है। आपको ₹500 का नॉन रिफंडेबल पेमेंट करना होगा, ₹500 ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना होगा, या फिर गूगल पे कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे, तो आपको इस ईमेल आईडी पे मेल भेजना होगा, जिससे आपको बैंक डिटेल आपके ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। ध्यान रखिए कि अगर आप जो भी अटैचमेंट रखे हैं, जैसे आपको प्रूफ़ भी सबमिट करना होता है, आपकी जो शिकायत है, जैसे फ़ोटोज़, वीडियोज़, इनवॉइस, प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी आपको दिक्कत हो रही है, तो अगर वो 5 एमबी से ज़्यादा है, तो आपको कोरियर के थ्रू भेजना होगा, और अगर वो 5 एमबी से प्रूफ़ जो है, वो 5 एमबी से कम है, तो आपको ऑनलाइन में इस प्रोसीजर में ही ये प्रोसीजर में ही आपको आपका कंप्लेंट आप फ़ाइल कर सकते हैं।
और अगर 5 एमबी से ज़्यादा का डेटा है तो आपको उसके लिए ऑफलाइन मोड में इसे भेजना होगा। आप जब मेल करेंगे इनको तो आपको एड्रेस मिल जाएगा कि किस एड्रेस पे आपको इनका डिटेल्स भेजना है। जैसे अगर आप इनको मेल करेंगे तो आपको इस तरह का मेल आएगा। इस मेल में पूरे प्रोसीजर होंगे, फर्स्ट पेज में क्या होगा, सेकंड पेज में क्या होगा, थर्ड पेज में क्या होगा, क्या प्रूफ चाहिए और ये आपको कहाँ पे भेजना है। तो ऐसा आप उनको मेल भेज के डिटेल्स मंगा लें। आइए देखते हैं ऑनलाइन क्या प्रोसीजर है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। इस पे आप जाके इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर पे, तो आपको कंप्लेंट का फॉर्म आएगा। कंप्लेंट के फॉर्म में आप जाएँ, यहाँ पे अपना डिटेल भरें, अपना नाम, ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस, आपने किस मोड में पेमेंट किया है, नेट बैंकिंग, गूगल पे, कैश एट बैंक, आप उसका ट्रांज़ैक्शन नंबर यहाँ डाल दें, ट्रांज़ैक्शन डेट डाल दें, कंप्लेन विद फैक्ट, डेट और अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या है, क्या फैक्ट है, पूरा स्टोरी यहाँ पे आपको लिखना होगा। क्या रिलीफ़ चाहते हैं आप, कंपनसेशन चाहते हैं, रिफंड चाहते हैं, रिप्लेसमेंट चाहते हैं। अपोज़िट पार्टी मतलब जिस पार्टी से आपने प्रोडक्ट खरीदा है, वो चाहे फ़ोन हो, कोई सामान हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे आपका डिटेल डालना पड़ेगा, हेड ऑफ़िस का एड्रेस डालना पड़ेगा। ये सारे एड्रेस डिटेल्स आपको उसकी वेबसाइट पे मिल जाएँगे या फिर आपको उसके पैकेट में मिल जाएँगे, सामान के बॉक्स में मिल जाएँगे। आपको अपोज़िट पार्टी का ईमेल आईडी डालना होगा, वो भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर डालना पड़ेगा, एजेंट के थ्रू आपने यहाँ पे अगर कुछ लिया है, तो एजेंट का नाम डालना पड़ेगा और सबमिशन का डेट डाल के आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। ऐसा सबमिट करने के बाद में आपका लीगल नोटिस प्रिपेयर होके सीधा अपोज़िट पार्टी जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेन कर रहे हैं, उनको चला जाएगा। तो इस तरह से आप अपने कंप्लेंट को भेज सकते हैं और इसका रिज़ॉल्व करा सकते हैं। मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखाता हूँ कि कैसे लीगल नोटिस दिखता है, लीगल नोटिस कैसे भेजा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंप्लेंट मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने डाला था। एक मोबाइल मैंने लिया था ₹17,000 का, उसके फ़ोटोज़ कुछ सही नहीं आ रहे थे, बैटरी बैकअप उसका सही नहीं था और कई और भी दिक्कतें हो रही थी, वो अपने आप बंद हो जा रहा था। तो जिसकी जब शिकायत मैंने कस्टमर के थ्रू करी तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर मैंने इनको लीगल नोटिस भिजवाया। वो मैं आपको दिखाता हूँ लीगल नोटिस कैसा लगता है। ये ऐसा लीगल नोटिस था, ₹17,000 के फ़ोन के बदले में आईसीआरपीसी ने एमडी को मेरे बिहाफ़ में लीगल नोटिस भेजा। लीगल नोटिस में मेंशन था कि ये इतना-इतना तारीख को इतने हज़ार रुपए का प्रोडक्ट, ₹70,000 का प्रोडक्ट मुझे दिया गया था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आया और ये सेक्शंस हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से कि इस सेक्शन में मुझे मिसलीड किया गया है और मोबाइल की बहुत अच्छी क्वालिटी बताई गई है, पर वो ऐसा है नहीं। तो इस सर्कमस्टेंसेस में ₹17,000 पूरा का पूरा मुझे 7 दिनों के अंदर में देना पड़ेगा उनको और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें ₹1,00,000 मुझे कम्पेंसेशन देना पड़ेगा और 7 दिन के अंदर नहीं देते और ₹17,000 के साथ उन्हें ₹50,000 मुझे कम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने मेंटल एगोनी और मुझे हरास किया है। तो इस तरह से ये लीगल नोटिस आईसीआरपीसी के प्रेज़िडेंट की तरफ से एमडी को जाता है। आप सोच लीजिए कि कितना पावरफुल लीगल नोटिस है जिसका एक्शन तुरंत होगा और आपके जो अटके हुए काम हैं वो तुरंत निकल जाएँगे। इसके बाद जो मैं 7,000 का 18,000 की मैं बात कर रहा था वो लीगल नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें भी मैंने लीगल नोटिस भिजवाया था। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे 7 दिनों के अंदर में पेमेंट नहीं किया था और मैंने जब इसको फॉरवर्ड आगे किया और उस कंपनी के एमडी को जब मैंने मेल किया तो मुझे फिर वो उन्होंने ₹7,000 का ₹18,000 मेरे अकाउंट में वापस दिया उन्होंने और मुझे इसका कंपनसेशन मिल गया, मैंने प्रोडक्ट वापस किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम की है। आप इसे आगे शेयर करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।